तो यहाँ हम बात करने लगे हैं द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेल फंक्शन वी लुकअप के हवाले से। इस वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप को वन बाय वन चेक करेंगे और दोनों के दोनों वेरिएंट्स को चेक करेंगे। यानी कि एक वेरिएंट वो जिसमें एग्जैक्ट मैच की बुनियाद पे डेटा कॉल किया जाए और दूसरा वेरिएंट वो जिसमें अप्रोक्सीमेट मैच की बुनियाद पे डेटा रिकॉल किया जा सके। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 एग्जांपल्स मौजूद हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये हमारे पास है यहाँ पर, तो इससे स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास एक टेबल है स्कोर्स और ग्रेड्स का कि अगर किसी ने 0% स्कोर किया तो फेल, 65% स्कोर किया तो डी ग्रेड, 75% स्कोर किया तो सी ग्रेड और इसी तरह से 95% स्कोर किया तो ए ग्रेड। ये मेरे पास रिकॉलिंग शीट है और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये जो सेल है, इस सेल में जो वैल्यू मैं पुट इन करूं बराबर के सेल में मेरे पास उसके हिसाब से ग्रेड कॉल करके ले आए। यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इसको और यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लुक अप। जैसे ही मैं लुकअप फंक्शन टाइप करता हूँ और मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो मुझसे क्या कॉल कर रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी इस वक्त इस सेल में मौजूद है। इस वक्त राइट नाउ ये 85% है। बाद में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो उसकी बेस पे ये अप्लाई हो जाए वी लुकअप। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे, यानी आपका कंटिन्यूअस डेटा, कोई बीच में गैप नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस डेटा। तो टेबल एरे यानी आपने ये 85% किस टेबल में से फाइंड करवाना है। तो जिस टेबल में आपने फाइंड करवाना है उसका पहला कॉलम आपका यही होना चाहिए, वो कॉलम होना चाहिए जिसमें आपकी ये 85% वैल्यू लाई करती है और फिर उसके बाद आपने उसके बराबर का सेकंड कॉलम ले लेना है। आपने 2 कॉलम लिए। आप यहाँ पर देखें कि इसने पूरी रेंज ग्रैब कर ली। यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कॉलम का नंबर क्या है जिसमें से वैल्यू रिटर्न बैक करनी है। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि 85% यहाँ पर फाइंड करे पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम से वैल्यू को उठा के लेके आए। तो यहाँ मैं 2 टाइप कर देता हूँ बिकॉज मेरी वैल्यू सेकंड कॉलम में है। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। इसने पूछा अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच का केस हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम इसको कहते हैं कि जी आप इसमें फॉल्स टाइप कर दो, या आप कहते हो कि नहीं फॉल्स टाइप नहीं करो बल्कि डाउन एरो प्रेस करके इसको सिलेक्ट करो और टैब प्रेस कर लो, तब भी फॉल्स हो जाएगा। या तीसरी सूरत इसकी ये होती है कि आप सिफर टाइप कर देंगे तो तब भी ये फॉल्स कंसीडर करेगा और इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर इसने बी ग्रेड कॉल कर लिया बिकॉज 85 के आगे पी लिखा हुआ है। यहाँ मैं 95 टाइप करता हूँ एंड सी कि ये बी जो है क्या वो चेंज होगा 95 के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी, मैंने एंटर किया, इसने ए ले लिया। सो अब मैंने 0 टाइप किया तो भी ये एफ लेकर आ जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं और उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर राइट पे सेकंड टेबल में। यहाँ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर उनकी प्राइसेस मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैं प्रोडक्ट चेंज करूँ और यहाँ इस सेल के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर सिलेक्टेड हो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगेन टाइप करता हूँ वी लुकअप एंड वी लुकअप टाइप करने के बाद पहला आर्गुमेंट है मेरे पास दैट इज अ लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू के लिए मैं इसको इस सेल का रेफरेंस देता हूँ कॉमा। अब मेरे पास आ गया दूसरा रेफरेंस और विच इज अ टेबल एरे जहाँ से मुझे डेटा कॉल करना है। तो अगेन मैं बता दूं कि प्रोडक्ट 4 जहाँ पर है वो मेरा कॉलम 1 होगा और जिस जगह से मुझे वैल्यू रिकॉल करनी है उस कॉलम तक मुझे कम से कम ड्रैग करना है। यहाँ मेरे पास 2 कॉलम है, आप इसको 100 कॉलम पे लगा सकते हैं। बट करना क्या होगा, जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो उसका रिटर्न कॉलम इंडेक्स, ये जो मेरे कर्सर के पास है, ये आपने करेक्टली डिस्क्राइब करना है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहां पर आपकी वैल्यूज मौजूद है और उसके बाद राइट पे जितने कॉलम आप ऐड करते चले जाएंगे। तो प्रोडक्ट 1 जो है वो मेरी यहाँ मौजूद है और उसकी प्राइस अगर मुझे चाहिए तो सेकंड कॉलम में। तो यहाँ मैं 2 टाइप करता हूँ और इसके बाद में कॉमा प्रेस करता हूँ और इस बार मैं इसको फॉल्स की कंडीशन देकर टैब प्रेस कर लेता हूँ और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये भी एग्जैक्ट मैच उठा के ले आएगा। मैं एंटर करता हूँ, इसने प्रोडक्ट 4 की प्राइस उठाई 15 और इसी तरह से जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ प्रोडक्ट 1 की प्राइस लाओ तो ये 20 लेकर आएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट मैच का केस है। इसमें फॉल्ट क्या है कि जैसे आपके पास यहाँ पर टेबल में 0 से 95 तक की वैल्यूज हैं। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे मैं 91 प्रेस करता हूँ तो 91 की बेस पे तो ये कम से कम बी ग्रेड तो लेकर आए या कम से कम ए ग्रेड ले आए, डाउन द लाइन या अपवर्ड लेकर आए। लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये आपने एग्जैक्ट मैच की बेस पे
उठाया हुआ है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू इनमें से किसी वैल्यू में से होगी तो उठा लेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 3 पे और यहाँ पर हम कहते हैं जी हमारे पास एक टेबल है और इसमें हम अप्रोक्सीमेट मैच को लगाएंगे। इस टेबल में हमारे पास एक लाइब्रेरी का डेटा है जिसमें 0 से लेकर 90 डेज तक आपकी लेट फीस के परसेंटेज डिफाइंड हुए हुए हैं। यहाँ पर आपका बैलेंस है $500 और यहाँ आपने नंबर ऑफ डेज टाइप करने हैं ताकि आपका ये सेल जो है वो आपकी वैल्यूज को पिक करके ले आए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाते हैं अपनी वैल्यूज को पिक करके कि कौन सी वैल्यू को इसने उठाना है। इस पे मैं टाइप करता हूँ VLOOKUP और VLOOKUP टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया तो इसने फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। इस बार मैं इसको लुकअप वैल्यू देता हूँ ये 89 बिकॉज यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने 89 दिया, कॉमा प्रेस किया। आप ये देखेंगे आप ये मुझसे टेबल एरे मांग रहा है। इस दफा मैंने इसको ये टेबल दिया और मैंने कॉमा प्रेस करके कहा कि सेकंड नंबर की जो वैल्यूज है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो है उसको उठा लो, कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इस बार मैं इसको कहता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच ताकि ये नियर बाय वैल्यूज को भी उठा ले, अदरवाइज ये उन वैल्यूज को पिक नहीं करता। एग्जैक्ट मैच में मुझे 0, 30, 60, 90 देना पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैच में मैं इसको कोई भी दिन दूंगा उसके हिसाब से ये नंबर उठा के ले आएगा। लेट्स सी, मैं इसको ट्रू करके ओके करता हूँ एंड यहाँ मेरे पास 3 ले आया, 0.03। अब ये 0.03 क्या है, ये बेसिकली इस परसेंटेज को है। अगर मैं इसको परसेंटेज का साइन करता हूँ, सी इसने 60 डेज पे 3% ले लिया बिकॉज अभी 90 डे का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर 89 डेज है। इसको अगर मैं 90 करता हूँ तो ये देखे 5% कर रहा है, और अगर मैं इसको 61 करूंगा तब भी वो 3% करेगा, और अगर मैं इसको 59 करता हूँ तो ये 2% कर देता है बिकॉज ये उस वैल्यू से डाउनवर्ड जो लास्ट पेमेंट डेट थी उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन करके ला रहा है, यानी 30 से लेकर 59 डेज तक की वैल्यू की बेस पे। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच। इसको अगर मैं कहता हूँ कि जी अब ये 2% वैल्यू उसके बैलेंस की चार्ज करो तो कैसे करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आगे मैंने VLOOKUP के फंक्शन को एक्टिवेट किया और आगे मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया और मैं इस नंबर ऑफ बैलेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज के बाद उसका आंसर आ जाएगा कि वो कितने डॉलर एक्स्ट्रा पे करेगा एज अ लेट फी। मैं इसको एंटर करूँ, एंटर किया तो ये 1000% आ रहा है। इसको मैं परसेंटेज से यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं एब्सोल्यूट नंबर पे ले जाता हूँ तो ये $10 एक्स्ट्रा देगा ऑन द बेसिस ऑफ 59 डेज लेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैलेंस। अगर उसका बैलेंस $1000 का होता तो उसको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ते। सो दिस इज नाउ डायनेमिक सेल। एक और एग्जांपल जो कि सेल्स वाले से रिलेटेड है उस पे बात करते हैं कि एक लड़का है, उसकी सेल है 2000, 5000, 8000 या 10000। इन 2000 के ऊपर उसको 2% बोनस मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसकी अचीवमेंट $5000 तक या 5000 रुपीज तक पहुंचे तो वो 4% कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन 4999 पे उसको 4% ना मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपना फंक्शन। फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू VLOOKUP अगेन एंड वी प्रेस टैब। अब इसने मुझसे पूछा लुकअप वैल्यू, इसको मैंने कहा कि इस जगह में सेल एंटर करूं तो ऊपर वाले सेल से रेफरेंस लेकर इस जगह पे मुझे अप्लाई करके दे दे। मैंने यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दिया कॉमा और मैंने यहाँ पर टेबल सिलेक्ट कर लिया अपवर्ड वाला। टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया और इसको मैंने कहा सेकंड कॉलम से, यानी सेकंड का 2 का मैंने रेफरेंस दिया कि सेकंड कॉलम से परसेंटेज उठा लो। कॉमा प्रेस करने के बाद अब इसको मैं एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा, मैं इसको दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट मैच यानी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू की सूरत में मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। आप ये देखें कि ये 5% उठा के ले आया बिकॉज इसकी 9587 यूनिट की सेल थी और यहाँ पर 8000 की बेस पे इसको इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि इसने 10000 का क्राइटेरिया मीट नहीं किया। अब यहाँ मैं टाइप करता हूँ 10,200 यूनिट, तो देखें कि ये 7% लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 9999 यूनिट करता हूँ तो ये 5% का क्राइटेरिया अप्लाई करता है। सेम अगर मैं इसको 7999 कर देता हूँ तो ये 4% का क्राइटेरिया देगा जो कि अकॉर्डिंग टू 5000 अचीवमेंट के बेस पे है। उसके ऊपर बेस करते हुए हम यहाँ पर कमीशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लाइक मैं इससे कहता हूँ 4% कमीशन ऑफ दिस टोटल सेल, ये उस लड़के को मिलना चाहिए और मैंने एंटर कर दिया। $319 उसका कमीशन बनता है आउट ऑफ दिस टोटल सेल्स। सो इट वाज अ बेसिक नॉलेज अबाउट द VLOOKUP एंड अब बात करते हैं HLOOKUP की। HLOOKUP में और VLOOKUP में मेन डिफरेंस क्या है कि HLOOKUP आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप कहलाता है
और वी लुकअप इज अ वर्टिकल लुकअप। इन केस मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये टेबल होता वर्टिकल एंगल पे और ये हॉरिजॉन्टल पे ना होता, तो मैं क्या करता, मैं इस पे टाइप करूंगा वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, और मैं इस पे टैब प्रेस करने के बाद मैंने कहा लुकअप वैल्यू करो प्रोडक्ट 3 को, और यहाँ से डेटा उठाओ प्रोडक्ट 1 से लेकर 3 तक पूरे टेबल एरे को सिलेक्ट करो और सेकंड कॉलम का डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो विद एग्जैक्ट मैच। ये देखिए प्रोडक्ट 3 की प्राइस इसने यहाँ से उठा ली। अब यहाँ अगर प्रोडक्ट चेंज करूंगा तो प्राइस चेंज होती रहेगी। लेकिन क्या होता अगर मेरा ये टेबल ये वाला होता और मैं इससे डेटा कॉल कर रहा होता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एच लुकअप टाइप करूंगा। एच लुकअप टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू यहाँ पर मेरी बनेगी प्रोडक्ट 3 कॉमा, अब टेबल एरे के अंदर इस प्रोडक्ट 3 को उसने पहली रो में सर्च करना है और रिटर्न मुझे देना है सेकंड रो से। तो अब जब मैं सेकंड टाइप करूंगा तो इट इज सेकंड रो। वी लुकअप के केस में ये सेकंड कॉलम था, अब ये सेकंड रो है और मैंने यहाँ पे 0 प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इसने अब जो वैल्यू उठाई है दैट इज फ्रॉम द टेबल अबव। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एच लुकअप और वी लुकअप में जस्ट ये है कि आपका जो जो एरे है, जो टेबल है, अगर वो वर्टिकल है तो आपने वी लुकअप यूज करना है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल है लाइक दैट तो आपने उसके आगे एच लुकअप यूज करना है। एच लुकअप और वी लुकअप की कुछ लिमिटेशन है और कुछ मजीद प्रैक्टिस है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सो वी लुकअप की प्रैक्टिस के लिए मैंने ओपन किया है अपने कोविड डेटा वाली शीट को। इस कोविड डेटा शीट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पेशेंट नंबर इज यूनिक आईडी, बाकी तमाम डिटेल्स डुप्लीकेट हो सकती हैं बट पेशेंट नंबर इज नॉट डुप्लीकेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म आ जाए, ऐसी जगह आ जाए, सेल आ जाए, कोई ऐसा रेफरेंस सेल आ जाए जिसके अंदर मैं पेशेंट नंबर कॉल करूं और उसकी बेस के उसका तमाम रिकॉर्ड कॉल होके आ जाए। तो उस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले की एक शीट बना ली। इस डिस्प्ले शीट के अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पेशेंट आईडी रखना है, उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि डेट, अनाउंस और बाकी के सारे कॉलम इस तरह से मेरे पास एक सिंगल डेटाबेस के तौर पे आ जाए, और फिर मैं उसके आगे यहाँ पे रिपोर्ट बना सकूँ, व्हाटएवर जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी मैनेजमेंट चाहती है या जो भी लोग चाहते हैं वो इसके आगे नॉर्मल उसके बारे में अपने रिमार्क्स पास ऑन कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको ब्लॉक दे देता हूँ और इसको यहाँ इसके क्लोज कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये उस पेशेंट की डिस्क्रिप्शन है तो उस बंदे ने यहाँ पर टाइप करनी है इन दीज रोज, और ये उस पेशेंट की हिस्ट्री और उसका रिकॉर्ड है जो हम कॉल करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये सेल सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, तो इसको मैं यहाँ पर कोई कलर देकर हाईलाइट कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अब इस सेल में मुझे करना क्या है कि मेरे पास सारे पेशेंट सिलेक्टेड हों, कोई बंदा कुछ और ना टाइप कर सके। फॉर एग्जांपल वो यहाँ टाइप करे 0001, ये 1 ना हो, 0001 ही रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मुझे लगा रही है कि डेटा वैलिडेशन। मैं डेटा में गया, डेटा टैब में जाने के बाद वैलिडेशन पे गया और वैलिडेशन में से मुझे यहाँ लगानी है लिस्ट। ये लिस्ट कहाँ पर है, इस पे मैंने क्लिक किया और ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है कोविड डेटा के पहले कॉलम में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, जो कि यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले भी हो रहा है सेकंड से 6726 रोज। मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया एंड सी के मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। यहाँ से मैं कोई एक आईडी, सेकंड नंबर की आईडी लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इस आईडी की बेस पे मुझे ये तमाम चीजें रिकॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वे लुकअप और मैंने टैब प्रेस किया। अब इसमें लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, इस वैल्यू को मुझे तलाश करना है, कॉमा। अब टेबल एरे क्या है, टेबल एरे तो यहाँ मौजूद नहीं, तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को एक्टिवेट रहने दूंगा और मैं सीधा जाऊंगा कोविड डेटा शीट पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप यहाँ देखिएगा ये शीट ऐड कर देगा। मैंने क्लिक किया, इसने कोविड डेटा ऑटोमेटिकली ले लिया, लेकिन अभी इसने सिलेक्शन नहीं की है। मैं यहाँ पे बाहर कहीं भी कर्सर रखता हूँ और मैं कंट्रोल अप एरो से बिल्कुल टॉप पे ले आता हूँ A1 पे। यहाँ से मैं A2 पे गया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करके मैं वापस आ गया डिस्प्ले शीट पे। यहाँ पर मैंने कहा कि यार अब मुझे चूंकि इसका कॉलम नंबर चाहिए तो यहाँ डेट अनाउंस्ड, बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं कोविड शीट के ऊपर तो पेशेंट नंबर इज कॉलम 1, डेट अनाउंस इज कॉलम 2, इसी तरह से एज ब्रैकेट कॉलम 3 और सो ऑन। तो यहाँ पर जो कॉलम सीक्वेंस है दैट इज सिमिलर। मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम टाइप कर लेता हूँ, टू कॉमा करके मैंने इसको कहा एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, दोनों सूत्रों में ये डेटा एक्यूरेट ले जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा एग्जैक्ट मैच। या फिर मैं प्रेस करता हूँ 0,
क्योंकि एग्जैक्ट मैच की ही एक कंडीशन है। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। तो इसने डेट अनाउंस लेकर आया, लेकिन ये डेट नहीं है, ये एक नंबर है। क्योंकि एक्सेल के अंदर एक्सेल जो है वो डेट को नंबर कंसीडर करता है, तो यहाँ से हमें इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और मैं इसकी फॉर्मेटिंग जैसे ही चेंज करता हूँ तो इसने यहाँ पर इसको डेट कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने दो टाइप किया मैनुअली, बाकी फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक है, लेकिन ये जो दो है ये बेसिकली मुझे टाइपिंग करना पड़ रहा है। तो व्हाई नॉट मैं इस दो को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसके सेल रेफरेंस बना लेता हूँ। C7 में जो भी वैल्यू है उसमें जो नंबर है उसकी बेस पे कॉलम नंबर उठा लो। मैंने यहाँ पे इंटर किया। अब ये दो अगर है तो दो का कॉलम उसने उठाया, मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ तो वो 3 की वैल्यू उठा के ले आएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मेटेड बाय डेट है, दैट्स व्हाई ये डेट के अलावा कुछ नहीं पिक कर रहा। लेकिन अगर मैं अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अच्छा इसको कॉपी करने से पहले मैंने डबल क्लिक किया, जस्ट वांट टू सी कि एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर ये ओके नहीं है। मैं इसको अगर नीचे कॉपी करूंगा तो ये A3 से लेकर 26 की जगह 27 तक ले जाएगा। तो मुझे इस सेल को लॉक करना जरूरी है। मैंने इसके सिलेक्ट किया और मैंने F4 प्रेस कर दिया। देखिए मेरा टेबल एरे वो अब लॉक हो चुका है। बाकी मुझे B3 को भी लॉक करने की जरूरत है, बिकॉज ये B3 इस सेल में मौजूद है। मैं इसको F4 प्रेस करके B3 को कंप्लीट लॉक कर लेता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ नीचे तमाम सेल्स के अंदर अप्लाई कर देता हूँ पेज स्पेशल। और पेज स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो उसमें अप्लाई ना हो। और मैंने फॉर्मूला कर दिया, ओके किया। आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सेल्स के अंदर बाकायदा तौर पे तमाम रिकॉर्ड आ चुके हैं इस 0002 पेशेंट्स के। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 0002 बेसिकली 72 ईयर्स का मेल है जो कि पेशावर से बिलोंग करता है, हॉस्पिटलाइज था और इम्पोर्टेड था। यहाँ देख लेते हैं। पेशेंट 2 बेसिकली पेशावर 72 ईयर्स मेल, पेशावर से बिलोंग करता है, हॉस्पिटलाइज था और इम्पोर्टेड इसका कोविड हुआ था। सो दिस इज द वे यू कैन ऑटोमाइज योर शीट्स। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 4 5, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ व्हाट रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड से सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास ड्रिल डाउन करके 4382 का रिकॉर्ड है वो भी आ चुका है। यहाँ मेरे पास 4386 का रिकॉर्ड है वो भी आ गया। और इसी तरह से अगर मैं अपवर्ड आता हूँ और पहला रिकॉर्ड लेता हूँ तो भी मेरे सामने तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। और इसके अंदर आगे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको यूज करना चाहें। तो VLOOKUP इज अगेन अ पावरफुल फंक्शन जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प आउट करेगा, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल है। इसके ऊपर अपनी ग्रिप जरूर लाए, इसकी प्रैक्टिस अपनी बेहतर कर लें। दैट वाज ऑल अबाउट VLOOKUP, HLOOKUP एंड अगली क्लास में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला XLOOKUP के बारे में बताऊंगा, which is a more powerful function in comparison with VLOOKUP या HLOOKUP। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि VLOOKUP और HLOOKUP में बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या हैं और क्यों XLOOKUP फंक्शन को डिप्लॉय किया गया या क्यों XLOOKUP फंक्शन पे हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कंपेयर टू VLOOKUP और HLOOKUP। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।